गई सर्जरी है। तो डॉक्टर वीनस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने लेप्रोस्कोपी की बात की, सो आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन ओवर हियर। यूजुअली लोगों का मानना है कि इफ देयर सम इश्यूज विद देयर एचएसजी और ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, नीचे लाइन लिखी है डिलेड स्पिल है या लेट स्पिल है या कुछ ट्विस्टेड ट्यूब्स हैं, then doctor suggested them कि ठीक है, you should go for laparoscopy, but at that very moment patient says कि laparoscopy क्यों? So do you really think in those cases where they have this written line in their summary that there will be a delayed spill, laparoscopy really helps them to treat the tubes effectively? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पूर्णिमा, आपने जो उठाया है, और आई होप इससे हमारे सुनने वालों को भी इससे फायदा होगा इसके आंसर से। आप देखिए लैप्रोस्कोपी क्या है। लैप्रोस्कोपी डायरेक्टली टमी के अंदर एक पतले से छोटे से इंसिजन से गया हुआ कैमरा है, जिससे कि हम डायरेक्टली यूट्रस के आउटर सरफेस, ट्यूब का आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस, अगर हम फैलोपोस्कोपी भी करते हैं तो, एंड ओवरीज, इन सबको हम डायरेक्टली असेस कर सकते हैं। अगर हम लैप्रोस्कोपी की बात करें तो ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट माना जाता है फॉर इनफर्टिलिटी। अगर हमें कोई रीजन प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं, लैप्रोस्कोपी उसी टाइम पे उसको डायग्नोज भी करती है, उसी टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट का भी ऑप्शन देती है। और बहुत सारे केसेस में जिसमें कि हमें स्कैन पे रीजन नहीं मिलता, हमें आपका एचएसजी में रीजन नहीं मिलता, जैसे कि आपने बताया डिलेड स्पिल। डिलेड स्पिल मतलब एक डाई का धीरे धीरे जा करके या बहुत प्रेशर डालने के बाद में वहां तक आना। क्यों प्रेशर डालना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां से ट्यूब की शुरुआत होती है उसके ऊपर फाइब्रोटिक बैंड्स हैं, विच इज वेरी कॉमन। तो फाइब्रोटिक बैंड्स को जैसे ही हम कट करते हैं या ओपन करते हैं, फ्री स्पिल इज देयर। कई बार हम ओवरी के ट्यूब को देखते हैं एंडोमेट्रियोसिस के साथ में या पुराने इन्फेक्शन के साथ में, ट्यूब पूरी की पूरी ट्विस्ट हुई होती है या डैमेज हुई होती है, और पूरी की पूरी उसकी शेप जो है वो खराब हुई होती है। उसके सारे एडेशंस को ब्रेक किया जाता है, एंडोमेट्रियोसिस को हटाया जाता है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है और फ्री स्पिल आता है। सो लैप्रोस्कोपी और एंड हिस्टेरोस्कोपी, यूट्रस को अंदर से देखना इज हिस्टेरोस्कोपी, ये दोनों प्रोसीजर यूजुअली साथ में किए जाते हैं, और इनकी आउटकम फॉर अ ट्यूबल कॉजेज इज वेरी ब्यूटीफुल। रादर हिस्टेरोस्कोपिकली मतलब अगर यूट्रस के जोड़ पे, जहां पे यूट्रस के साथ ट्यूब जुड़ती है, वहां से अगर ट्यूब बंद है, तो वहां से ट्यूब बंद पे अगर हमने हिस्टेरोस्कोपिकली उसको ओपन किया है, its success rate is to the tune of almost 90%. Many a patient they conceive in the next cycle naturally. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लैप्रोस्कोपी कि एक तो आप उसमें डायग्नोज कर रहे हो, क्लियरली देख रहे हो, सारी पिक्चर्स हम पेशेंट को साथ में देते हैं कि ये आपके अंदर की चीजें थी। अगर कोई बहुत ही एंथुसियास्टिक पेशेंट है, हम सारी वीडियोस रिकॉर्डिंग उनको देते हैं कि दिस वाज व्हाट वाज इनसाइड, कि आज आप यहाँ हैं, कल आप कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपके पास एक फुल रिकॉर्ड रहता है कि व्हाट वाज सीन इनसाइड माय एब्डोमेन, इन माय पेल्विस, and what was the treatment given and what was the effect of that treatment, and how can this treatment be helpful for me or my future pregnancies for the later on. So laparoscopy is a gold standard. HSG is only a simple test जो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताती है कि यूट्रस की शेप अंदर से ठीक है कि नहीं, और क्या कुछ अमाउंट में डाई पहुंच रही है कि नहीं। लैप्रोस्कोपी उसी का एक डिटेल्ड वर्जन है, वेरी डिटेल्ड वर्जन ऑफ दैट। अंदर से ट्यूब का माप देखा जाना, बाहर से उसकी शेप, उसकी एडेशंस, उसकी चिपकाहट, उसका ओवरी के साथ में रिलेशन। कई बार एक छोटी सी चीज होती है, अपेंडिक्स की सर्जरी हुई बचपन में और ट्यूब और ओवरी के बीच में आते फंस गई, तो वहां पे वो चिपक गई। ओवरी भी ठीक है, ट्यूब भी ठीक है, एचएसजी में भी ट्यूब अच्छी आ रही है, और ओवरी और उसका कनेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि उसके बीच में गट की एक लेयर आ रही है। सो ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन डिस्टर्बेंस इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी। अगर आपकी दूसरी ट्यूब भी काम नहीं करती और ट्यूब काम कर रही है लेकिन वो इस तरह से वो ओवेरियन रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करा रही है। So these are very minute things. High magnification help us to get to the right diagnosis in these cases, and most of the time we are able to tell patient whether waiting will help after the laparoscopy. हम बहुत confidently patient इंडिकेशन देते हैं कि आपको नेचुरल के लिए वेट करने का फायदा होगा
आपको टैबलेट लेवल पे ओवुलेशन इंडक्शन लेनी पड़ेगी, या आपको डायरेक्टली इंजेक्टेबल इंजेक्शंस पे शिफ्ट करना चाहिए, या फिर आपको डायरेक्टली आईवीएफ पे शिफ्ट करना चाहिए. सो ये काफी हद तक percentage wise clarity we are able to give once we have seen the everything by our highly magnified laparoscopic eyes. Right. So we can say that next time if doctor is suggesting you laparoscopy, so please go ahead with that. ऐसा मत सोचिए कि पता नहीं डॉक्टर ने शायद ऐसे ही बोल दिया, because each and every suggestion given by your doctor is really important for your treatment. Dr. Venus here पूर्णिमा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि ये एक ऐसी इशू है, फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी इश्यूज आर सो सेंसिटिव इश्यूज, बट दे आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज. दे आर नॉट लाइक कि आप आज नहीं कराएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा. हम हमेशा पेशेंट को ये कहते हैं कि ये डिसीजन एक हस्बैंड वाइफ और एक डॉक्टर के चैम्बर में आप तीनों मिलके, एक डॉक्टर और एक हस्बैंड वाइफ मिलके एक कंसेंट पर रीच करते हैं कि हमारे हिसाब से और आपके हिसाब से ये स्टेप पे फॉलो करने में हमें फायदा होगा. सपोज यू आर थिंकिंग कि मेरे को टाइम लग रहा है सोचने में, टेक योर टाइम, बट वो टाइम इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी ओवरीज का फंक्शन कितना है और आपकी एज कितनी है. 25 साल की गर्ल को हम लंबा टाइम दे सकते हैं, 35 साल की गर्ल को हम लंबा टाइम नहीं दे सकते हैं. सो ये सारे मैटर खुल के आपको डिस्कस करने से आपको भी पता चलता है कि क्योंकि आप इक्वली इन्वॉल्व हो इस ट्रीटमेंट में, यू आर इन्वॉल्व एट ईच स्टेप ऑफ दिस ट्रीटमेंट इक्वली एज योर गायनेकोलॉजिस्ट इज. Right. So we can say that next time if your doctor is suggesting something, please go ahead. And again, as Dr. Venus just mentioned, age बहुत ज़रूरी है. एज को ध्यान में रख के ही आपके डॉक्टर आपको सजेशन देंगे. इट्स नॉट दैट कि उसको उन्होंने इतना कुछ बोला और हमें कुछ नहीं बोला. Every individual is different, and so the line of treatment is also different. Dr. Venus, we'll take another query over here.